अस्सलाम वालेकुम। उर्वस किचन लाई आपके लिए सरसों का साग। सरसों का साग तो इतनी मेहनत के बाद बनता है, इतनी मेहनत के बाद अगर कोई आपसे कहे कि यह साग अच्छा नहीं बना, साग में कड़वाहट है, अजीब सा जायका है, तो बहुत गुस्सा आता है। ये ऐसे क्यों बनता है, क्यों बनता है, ये बताऊंगी आज मैं आपको। तो आपने मेरी रेसिपी को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है और बिल्कुल सारी बातें जहन में रखनी है। सबसे पहले साग की सफाई करते हैं। सबसे पहले हम इस पर डंठल साफ करते हैं। ये देखें, ये साग जो लाई हूँ मैं आज आपके लिए, ये एंड का है। एंड का जो साग होता है वो उसकी सफाई बहुत अच्छे से करनी होती है। कुछ बहनें यहाँ गलती कर जाती हैं, तो आपने अच्छे से साफ़ करने हैं। डंठल भी उतार देते हैं आप। डंठल तो बिल्कुल नहीं ज़ाया करने चाहिए, इससे तो साग बहुत मज़े का बनता है। डंठल आपने लाजमी डालने, उसकी ऐसे अपनी सफाई करनी है अच्छे से। ये देखिए जैसे मैंने की, अगर आपने अच्छे से सफाई नहीं की तो इसके छिलके छिलके जो ऊपर से में आप देख रहे हैं ना, उतर नहीं, गलते नहीं हैं फिर, ये आपको यहीं उतारने होंगे। जो नए, जो बिल्कुल एंड का होता है ना, उसके तो छोटे छोटे जो पत्तों के साथ डंठल है, उसकी भी सफाई करनी होती है। जो ताज़ा साग आता है, हाँ भाई नया साग अभी अभी आया है, उसके डंठल नरम होते हैं, उसकी इतनी सफाई की ज़रूरत नहीं होती। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे फूल, फूल भी हमने फेंक देने होते हैं। इस फूल की वजह से भी कड़वाहट साग में आती है। तो आपने इस फूल को बिल्कुल नहीं डालना, आपने डंठल ऐड करना है इसके अंदर। तो ऐसे मैंने सारी सफाई करके 3 किलो मेरे पास साग था, एक साइड पर रख दिया। और अब हम 3 किलो साग बनाएंगे, उसके अंदर हम क्या क्या ऐड करेंगे, किस किस क्वांटिटी में ऐड करेंगे, सब आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। सबसे पहले मैं इसकी कटिंग करती हूँ। कटिंग करते हुए आप देख रहे होंगे कि ये इतना मोटा मोटा कटिंग करिए, इसलिए क्योंकि मैंने इसको प्रेशर कुकर में बनाना है। प्रेशर कुकर में आप बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करें या आप मोटा मोटा कटिंग करें, उसने गलना प्रेशर कुकर में ही है, तो वो गल जाएगा। तो हमने इसकी कटिंग कर ली। कटिंग करने में हमें मिनटों में कटिंग हुई। 10 मिनट में मैंने सारे का साग की कटिंग करके उसको साइड पे कर दिया। अब हम इसको साग को एक पतीले में मैंने डाल दिया, और इसकी पहले मैंने अच्छे से धुलाई की थी साग की, अच्छे से धोकर इसको खुश्क करके फिर इसकी कटिंग की। तो आपने ये देख रहे होंगे इसमें मेथी के पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं, तो मैंने एक कटोरी इसके अंदर मेथी के पत्ते की ऐड किए, क्योंकि हमने यहाँ पे साग जो चढ़ाया है ऊपर, इसके अंदर मेथी के पत्ते, अगर हम जब साग का पानी जो निकलेगा, इसको हम बॉयल आने के बाद 10 मिनट तक इस साग को हमने पकाना है। 10 मिनट पकाएंगे, इसके अंदर मेथी के पत्ते हैं उसका पानी भी निकलेगा। तो ये जो पानी है ये हमने फेंक देना है, इसके जो साग है वो हमने रखना है, बाकी के जो पानी है वो हमने फेंक देना है। इसमें मेथी और साग है, ये आपने याद रखना है। ये एक साइड पे मैंने पालक तैयार की। पालक इसके अंदर मैंने 1 किलो ऐड किए, 1 किलो पालक मैंने कटिंग की है। ये बाथू, बाथू इसमें लाजमी ऐड करना है। आधा किलो बाथू है, उसके देखें जैसे मैंने ये पत्ते पत्ते तोड़े हैं, आपने भी ऐसे ही तोड़ना है, इसकी टहनियाँ नहीं डालनी। तो आधा किलो बाथू, और ये देखें आप हरी मिर्चें, हरी मिर्चें 3 किलो में आधा किलो। अगर कोई बहुत ज़्यादा तीखा खाता है तो वो आधा किलो ऐड करें, वरना 1 पाव बिल्कुल नॉर्मल होता है। 1 पाव आप हरी मिर्चें इसमें ऐड करेंगे, 1 पाव हरी मिर्चें ऐड करेंगे। और फिर जब हम तड़का बनाएंगे, अगर आपको कम लगे तो आप उसमें ऐड कर दीजिएगा। देखिए साग हमारा तैयार हो गया, इस साग का पानी निकाल देंगे हम। अब हम प्रेशर कुकर लेते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर हमने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी ऐड किया है। उसके अंदर ये जो पालक मैंने अच्छे से धो के कटिंग करके रखी थी, ये पालक मैंने ऐड कर दी। अब आप यहाँ पर देखेंगे, इसमें पालक डालने के बाद बाथू में इसमें ऐड करूँगी, और आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो कुकर यहीं फुल हो गया, तो इसके आगे उर्वरक क्या डालेगी इसके अंदर। ये मैं आपको बताती हूँ कि अभी हमने क्या करना है। इसके अंदर हमने बाथू डालेंगे, तो ये इसको हम पकाएंगे। जब हम इसको पकाएंगे तो ये ना नीचे बैठ जाएगा। ये देखिए, ये अब हमने हरी मिर्चें ऐड कर दी। यहाँ पर हमने सब चीज़ें इस कुकर में ऐड कर देनी है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक के यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ऐड किए। आप यहाँ पर ऐड करके देखिएगा जितना आप खाते हैं, अगर आपको कमी लगी तो आप तड़के में ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए साग हमने पकने के, ये पालक पकने के लिए छोड़ी थी, ये सारा सामान तो ये नीचे हो गया। अब इसको हमने, मतलब इतनी स्पेस इसमें बन चुकी है कि हम अपना जो साग हमने तैयार किया हो तो वो इसके अंदर ऐड कर लें। ये देखें, ये जो वो साग है इसका पानी मैंने निकाल दिया, और ये इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया साग। अब ये आराम से हमारा 3 किलो साग इस प्रेशर कुकर में रेडी हो जाएगा। मेरी बहनें इतने पूरा पूरा दिन लगा देती हैं साग बनाने में,
और फिर जो है वो साग बनने के बाद भी वो अच्छा नहीं बनता। और आपको मैं वो तरीका बता रही हूँ जिससे साग आपको बहुत मज़े का बनेगा और आप बहुत मिनटों में बनाएंगे। ये प्रेशर कुकर मैंने इस पे लगाया है कितने मिनट का, 10 नहीं 15 मिनट का। 10 मिनट भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पर आप 10 मिनट भी लगा सकते हैं, 15 मिनट भी लगा सकते हैं। गल जाता है साग तो बहुत जल्दी। और यहाँ पर फिर मैंने यहाँ पर बेसन ऐड किया। बेसन मैंने यहाँ पर ऐड किया था 1 पाव बेसन ऐड करेंगे। लेकिन कैसे, इसको हम थोड़ा सा एक मुट्ठी में लेकर थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे और फिर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने बेसन को पकाना है, तो थोड़ी थोड़ी देर थोड़ा थोड़ा बेसन हमने इसमें ऐड करते हुए चम्मच हिलाते रहना है। यहाँ पर इसको पकाना है। तकरीबन हमें 5 से 7 मिनट लगे होंगे यहाँ पर ये प्रोसेस करने में। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरी से मिल सके। आपके लिए बहुत इजी रेसिपी और बहुत मज़े की और साथ में टिप्स के साथ लेकर आती हूँ कि आपको किस टाइम क्या चीज़ ऐड करनी होगी और किस से चीज़ अच्छी बनेगी। तो ये हमारा साग हो गया रेडी। इसको ठंडा होने के बाद हमने इसको ग्राइंड किया और जूसर में, और ये देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया साग हमारा तैयार। अब ऐसे करके मैंने सारा अपना तैयार कर लिया साग। अब यहाँ पर आपने नमक मिर्च चेक कर लेनी है, जो कमी पेशी हुई वो आपने तड़के में पूरी करनी है। मीडियम साइज़ का यहाँ मैंने प्याज लिया है, यहाँ आप असली घी का तड़का भी लगा सकते हैं। और इसके अंदर 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। मुझे थोड़ा सा साग चाहिए था तो मैंने उतना ही साग लिया, तड़का लगाया। 1 चम्मच ज़ीरा इसमें ऐड किया। तो आपको उतना ही, मतलब आप भी उतना ही तड़का करिएगा जितना आपको चाहिए होगा। मैंने बाकी फ्रीज़ कर लिया और फिर जितना चाहिए था उतना मैंने तड़का लगाया है। तो ये थोड़ा सा मुझे साग चाहिए था। इसमें मैंने कोई टमाटर वगैरह कुछ नहीं ऐड किया, बस मुझे नमक मिर्च बिल्कुल सही लगी तो मैंने इसे बस तड़का लगाया है। और फिर ये हमारा यहाँ पर साग रेडी हो गया। अब हम ये इसमें ऐड कर देंगे धनिया ऐड करने के बाद ये हमारा साग रेडी है। ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा बना आपका साग। ये देखिए बहुत ही मक्खन के साथ फिर आपने इसको लेना है। बहुत ही मज़े का साग लगेगा, आप ज़रूर खाइएगा, बनाइएगा। अल्लाह हाफिज़।